वचन के भाग हो, बड़ी बखूबी के साथ करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप जो है आए और परमेश्वर के वचन हम सबों के बीच में रखें। सर, आपका स्वागत है इस समय। बाकी लोग अपना जो है माइक ऑफ कर दीजिएगा। या ओके, सभी को जय मसीह की मेरी ओर से। जय मसीह की। या बस जी, जय मसीह की। और काफी दिनों के बाद आई थिंक मेरे हिसाब से 2025 में तो आज पहली बार आपके साथ हूँ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। राइट। और बड़ी खुशी हो रही है आप सबको देखकर, है ना। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। एक कई पुराना चेहरा अभी मेरे सामने है और कई नए चेहरे भी हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज फिर से आप लोग ने समझा कि एक बार फिर आपके बीच में कुछ वचनों से बात करूं। और पास्टर क्या नाम थे पास्टर जी, जगदम्बे, राइट। जी हाँ, या राइट। जगदम्बा कभी जी। तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और जिन्होंने मुझे कॉल किया था उस पास्टर जी का नाम मैंने भूल गया। आई थिंक आप ही थे, राइट। या बुक्सर जगदम्बा से। जी ने कॉल किया आपको? जी हाँ। या तो उनको भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी आज आप लोग पहली बार जुड़े हुए, जो मेरे चर्च की तरफ से आप लोग जुड़े हुए हैं या सस्टेन की तरफ से जुड़े हुए हैं, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप सबका वेलकम करते हैं आज के वचन को सुनने के लिए। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आइए समय को न गवाते हुए आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। और आज आपके बीच में एक संदेश को लेकर आया हूँ जो हर पास्टर्स, विश्वासी, है ना, बिशप, सबको आज का वचन सुनना बहुत जरूरी है। आमीन। क्या आप तैयार हैं? ओके। अगर आप तैयार हैं तो मैं चाहूंगा कि सब अपना अपना वीडियो को ऑन करें ताकि आपके रिस्पॉन्स को मैं देख पाऊं। आपकी या क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं उनको मैं देख पाऊं ताकि मुझे और भी उत्साहित मिले। और आप को मैं कहना चाहूंगा कि जहां पे अगर मैं सही बोलता हूं तो आपको पता है कि सिर झुकाकर रिस्पॉन्स को देना है, या तो आप लोग आपकी है ना क्या बोलते, थंब दिखाकर, राइट पास्टर समोद जी, है ना, आप लोग अंगूठा जरूर दिखाकर। दें। राइट। तो आइए आज के संदेश की ओर, संदेश के भाग की ओर जाएंगे। और अभी आपके बीच में एक स्लाइड आपके बीच में है। स्लाइड के द्वारा मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा। जी, क्या सबको स्लाइड दिख रहा है? जी हाँ, जी हाँ। ओके, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि वीडियो को ऑन रखना है, राइट, ताकि आपको मैं देख पाऊं और क्या सुन रहे हैं। जैसा भी आदरणीय होस्ट महोदय ने कहा कि जब भी हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो बड़े ही केयरफुल तरीके से सुनना है, पढ़ना है, समझना है, परमेश्वर का वचन का आदर करना है, राइट। तो जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस सुबह के समय में, जो आज पूरा दिन, क्योंकि अभी आपको चर्च में जाना है ना, बहुत से पास्टर को प्रीचिंग भी करनी है, बहुत कुछ करनी है। तो इस सुबह के समय में परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज एक मौका परमेश्वर ने हम सबों को दिया है कि अलग अलग क्षेत्र से जुड़कर एक ऑनलाइन का माध्यम से हम सब यहाँ पे जुड़कर परमेश्वर के वचन को हम सुन रहे हैं। ओके, तो आइए यहाँ से आपके बीच में आगे चलूंगा और आपके बीच में एक विषय के साथ बात करना चाहूंगा। और आज का विषय बहुत गंभीर है, समझने लायक है, राइट। और जितने भी आदरणीय पास्टर लोग हैं, अगर आप लोग को सही लगे तो अपने अपने चर्च में जरूर सिखाएं। और अगर नोट करना चाहेंगे जरूर करें। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी इसका मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। ओके, मैं ग्रुप में या तो मुझे कॉल करके आप लोग को मैं पीडीएफ दे दूंगा। तो चलिए यहाँ से आगे जाएंगे। और आज का विषय कुछ इस चित्र से मैं स्टार्ट करूंगा और आपके बीच में उन बातों को रखूंगा जो आज मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहले, हर एक मसीह मीन्स जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो आप सबको पता है, जो पर्सन यीशु मसीह पर विश्वास करता है, हर एक मसीह विश्वासी जो यीशु पर विश्वास करता है। और आपको पता है कि बाइबल में दो यीशु की जिक्र है, और उसके द्वारा दो आत्मा की जिक्र है, दो सुसमाचार की जिक्र है, और दो सेवक की जिक्र है। तो मैं उस यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए बात कर रहा हूं, जो यीशु इस धरती पर एक मनुष्य रूप में पैदा हुआ, आपके और मेरे पापों के लिए वो मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उस यीशु के लिए बात कर रहा हूं जिसने लाजर को जिलाया। उस यीशु के लिए बात कर रहा हूं जिन्होंने कहा अल्फा ओमेगा, आगे बोलना था मैं हूं। उस यीशु के बात कर रहा हूं जिन्होंने बड़ी बड़ी चिन्ह और चमत्कार को दिखाया।
बड़ी बड़ी चिन्ह और चमत्कार को दिखाया। आपको उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो खुद ही, बोल दीजिए, सृष्टि नहीं है, वो सृष्टि करता है। वो सृष्टि नहीं है, वो सृष्टि करता है। उस यीशु का आज मैं बात करूंगा और यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए। ओके, क्या आप तैयार हैं? आप सब फिर से पूछना चाहता हूं। और हम सब विश्वासी, मैं जानता हूं हम सब विश्वासी हैं, वो पास्टर हो, वो रेवरेंड हो, वो बिशप हो, या कोई भी क्यों ना हो, हम सब विश्वासी हैं। यीशु पर विश्वास करते हैं और उसकी पद चिन्ह पर चलते हैं। मतलब कहते हैं उसकी पद चिन्ह पर हम चलते हैं और बड़े ही डर से हम चलते हैं, कहीं गुनाह ना हो जाए, कहीं पाप ना हो जाए। राइट, जैसा होता है ना कि बारिश के समय ना रोड पे, रास्तों पे कीचड़ होती है, तो कितना बच कर चलते हैं। उसी तरह इस मसीही जीवन में हम बच कर चलते हैं। वो पास्टर हो या कोई भी पर्सन हो या विश्वासी हो, कोई भी हो, तो आपके बीच में हर एक विश्वासी को या हर एक मसीह विश्वासी को तीन बातें जानना बहुत जरूरी है। बातें बहुत हो सकती है, लेकिन मैं ज्यादातर ये तीन बातें पर फोकस करूंगा। तीन बातें जानना जरूरी है। तीन बातें जानना जरूरी है। यदि आप में से कोई लिखना चाहते हैं, जरूर लिख लीजिएगा। तीन बातें जानना जरूरी है, खासकर ये तीन बातें। ये तीन बातें एक विशेष बात के समान है, जैसा कि निर्णय, जैसा जीवन में एक लिया गया निर्णय या तो आपको बचा सकता है, आगे बोल दीजिएगा, या तो आपको बिगाड़ सकता है। जैसा आज इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, अभी आगे रखूंगा, बहुत से संख्या है ना, मिलियंस, करोड़ हैं, और बहुत से लोग खुद को मसीह कहते तो हैं, लेकिन निर्णय नहीं ले सकते। आपको पता, यीशु के साथ जो क्रूस पर लटके गए दो डाकू, एक का निर्णय अलग था, दूसरे का निर्णय अलग था। एक ने निर्णय लिया और जैसा उसका प्राण निकला, आंख खोला, तो बोलिए, यीशु के साथ अपने आप को देखा। एक ने, है ना, प्राण निकला, दूसरा का प्राण निकला, आंख खोला, वो कहां पे निकला? वह दो लोग वहां पे खुद को नजर आया। दूसरा डाकू यीशु के साथ और दूसरा डाकू दूसरी जगह पे। तो दोनों के पास ऑप्शन था एक ही वक्त पे निर्णय लेने का। एक का निर्णय गलत था, एक का निर्णय सही था। उसी तरह जीवन में आपका एक लिया गया निर्णय या तो आपको बचा सकता है, आगे बोल दीजिएगा जी। चलिए यहां से अब क्वेश्चन मार्क आता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों? तो आइए, यदि आप लोग जानने के लिए उत्साहित हैं, तो मैं चाहूंगा यहां से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और आगे आपके बीच में रहूंगा। क्या है वो तीन बातें? वाह! अगर वो तीन बातें इतना इंपॉर्टेंट है मसीह जीवन के लिए, अगर वो तीन बातें इतनी जरूरी है मसीह जीवन के लिए, तो क्या है वो तीन बातें? क्या है वो तीन बातें? क्या आप जानना चाहेंगे तो आपका थंब देखना चाहता हूं। अगर इसको जानने के लिए उत्साहित है तो मैं आपका थंब देखना चाहता हूं। वाह! अभी भी कईयों का वीडियो बन रहा है, लाइटेड कुछ लोग को मैं देख पा रहा हूं। थैंक यू पास्टर सुबोध जी आपके रिस्पॉन्स के लिए। आइए यहां से आगे चलेंगे। सबसे पहला, बी केयरफुल, जितने भी लोग हैं इन बातों को समझिए। सबसे पहला बोल देना था, तू क्या सुनता है? तू क्या सुनता है? सबसे पहला। और मसीही जीवन में एक सुनना बहुत बड़ा रोल को निभाता है। सुनना एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आज हम क्या सुनते हैं। अभी मैं सुना रहा हूं आप सबको, आप लोग सुन रहे हो, मैं सुना रहा हूं, तो क्या आज वो बातें सुन रहे हो जो आज आपके लिए है? जैसे एवरीडे सस्टन पे कई आदर योग प्रभु के दास लोग सुनाते हैं, कई लोग सुनते हैं। आई थिंक चर्च में भी कई बार ऐसा, कई बार नहीं, एवरी संडे को ऐसा होता है कि आप लोग चर्च जाते हो और आप लोग सुनते हो और कोई एक सुनाता है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया है उसमें आप लोग सुनते हो और कोई आपको सुनाता होता है। तो मेरा क्वेश्चन है, आप क्या सुनते हो?
या तू क्या सुनता है? ये हर एक मसीह से ये सवाल है कि आप या मैं खुद से भी ये मेरा सवाल है कि मैं क्या सुनता हूँ उस यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। मैं क्या सुनता हूँ, आप क्या सुनते हैं? ये पहली बात है। दूसरी बात, क्या लिखा है? क्या लिखा है? बाइबल से ही कनेक्ट करूंगा, क्या लिखा है? जो वचन हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज पढ़ने की पुस्तकें बहुत है और बाइबल को भी असल में पुस्तकें है ना, और हम 66 बुक्स का, 66 किताब का या 66 किताबों का एक बुक है जिसको हम बाइबल कहते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। उसके बाद बहुत से ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बहुत से किताब को हम पढ़ सकते हैं, बहुत से किताब को हम पढ़ रहे हैं, और बहुत से लोग कई ऐसे ऐसे किताबों को पढ़ते हैं जो आप में से शायद ऐसे कई लोग ऐसे हैं, जैसे स्कूल के बच्चे तो आपको पता ही है ना, उनको पढ़ना ही होता है। तो जो बुक्स पढ़ रहा है वो क्या लिखा है उसमें? जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट में क्या लिखा है, यह जानना जरूरी है। जो बाइबल, क्योंकि कई बार मैंने बता चुका हूं, पूरी बाइबल परमेश्वर का नहीं। वाह छोर का झटका धीरे से, क्योंकि इस बाइबल के अंदर परमेश्वर का वचन है। इस बाइबल के अंदर मूसा की बातें हैं, आया अगर यस है तो आप लोग सिर को झुका सकते हैं। स्वर्गदूतों की बातें हैं, शैतान की बातें हैं, मरियम की बातें हैं, है ना, डाकू की बातें हैं, क्योंकि यीशु के साथ बातचीत किया है ना, शैतान की बातें हैं। तो इस बाइबल के अंदर सबकी बातें हैं, लेकिन इस बाइबल में परमेश्वर की बातें हैं। तो आज सबसे पहले कौन सी वचन को हम पढ़ रहे हैं और क्या लिखा है उस वचन में, और उसको हम किस तरीके से ले रहे हैं, यह बहुत जानना जरूरी है। और कौन सी वचन को किस तरीके से हम कोट कर रहे हैं। तीसरी बातें, तो कैसा पढ़ता है, हम पढ़ते कैसे हैं, हम पढ़ते कैसे हैं। कुछ लोग तो इतने पढ़ते हैं, इतने पढ़ते हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु ने दाखरस बनाया, आगे बोलना था हमने लगाया। बहुत से मसीहों को मैं जानता हूं, और यीशु ने तो बनाया दाखरस, हमने पिया। अरे भाई, उस वचन को कैसे पढ़ते हो? वो दाखरस नहीं बनाया जो आज लोग ड्रिंक करते हैं, लोग पीते हैं। और बहुत से, खास मैं जानता हूं कि सस्टेन कम्युनिटी के अंदर जितने भी लोग जुड़े हैं उनसे तो उम्मीद नहीं करता हूं कि ऐसा लोग करते होंगे, लेकिन जिसको मैं कहता हूं ओपनली, मैं कहता हूं रोमन कैथोलिक कलीसिया, जो यीशु की मूर्ति की पूजा करता है, मरियम की मूर्ति की पूजा करता है, वो अक्सर ऐसा किया करते हैं। क्योंकि अक्सर मैं हॉस्टल में रहा करता था और हॉस्टल में पढ़ा लिखा हूं, और वहां पे मुझे पता था, और अक्सर अपने आस पड़ोस जो भी उस चर्च में जाते उनके साथ अक्सर मैं मिलते रहता हूं। और क्रिसमस में तो पूछो ही मत, अभी आ रहा है ना ईस्टर, गुड फ्राइडे, पूछो ही मत। अच्छा, एक रिवाज उनका ये चला है, ये जो अभी क्या बोलते हैं, लेंथ डे चल रहा है ना, लेंथ डे, आई डोंट नो लेंथ डे कहां से आया, है ना, क्योंकि बाइबल के अंदर तो मुझे नहीं मिलती लेंथ डे, और कहां से ये प्रोसेस स्टार्ट हुई है ना, तो ज्यादा कुछ नहीं पता। तो इस लेंथ डे में कुछ लोग क्या करते हैं, दारू छोड़ देते हैं, नमक छोड़ देते हैं, खैनी छोड़ देते हैं, वो भी मसीही लोग। ये कहां से लोग आते हैं सब? क्या पढ़ता है? इसीलिए तो मैं क्या सुनता है, क्या लिखा है, तो क्या पढ़ता है। वो 10-10 साल के मसीह, 20-20 साल के मसीह, जहां से मैं आता हूं, क्योंकि रहता जरूर पंजाब में हूं, लेकिन अब सबको, कुछ लोगों को पता है कि मैं झारखंड का रहने वाला हूं, और जिस क्षेत्र से रहता हूं, आया हूं, और जिस चर्च में, जो मेरा मदर चर्च था, जो मेरा फादर जो उस चर्च को लीड करते थे, वो CNI चर्च था। पूछो वहां पे कितने पीते हैं, कितने पीते हैं, पूछिए मत। सभी की बात नहीं करता हूं, जहां पे मैं आसपास आता हूं, सब लोग सब एक जैसे नहीं होते हैं, मैं समझता हूं। और कोई संस्था गलत नहीं है, कोई डिनोमिनेशन गलत नहीं है, कोई चर्च गलत नहीं है, लेकिन चर्च में रहने वाले कुछ विश्वासी स्वार्थी लोग कुछ ऐसा करते हैं जो परमेश्वर के वचन को आदर नहीं देते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते नहीं है। कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि तू क्या सुनता है, क्या लिखा है, तू कैसा पढ़ता है, राइट। और आपको बताना चाहूंगा, जो लोग पहली बार है, थोड़ा मेरा भाषा ही ऐसा है, और ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है, इसको सोशल मीडिया पर खुद मैं अपलोड करूंगा, राइट। क्योंकि जो बातें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो सोशल मीडिया पे लोग सुनते हैं। मेरा फेसबुक है, मेरा यूट्यूब है, और कई लोग उसमें फॉलोअर्स हैं और मुझे सुनते हैं। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी प्रभु के आदर योगदास लोग हैं,
आज हम क्या सुना रहे हैं आपके लिए और क्या लिखा है उसको हम लोगों को बता रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि एक चर्च में एक प्रभु पर विश्वास करने वाले बड़ा ही विश्वास के साथ आते हैं, बड़ा ही ना क्या बोलते हैं भरोसा के साथ आते हैं कि आज मुझे कुछ मिलेगा। जैसा आज आप लोग कई लोग जुड़े हुए हैं, है ना, अरे है ना, पंजाब से पास्टर जी हैं, कुछ हमें कुछ नई बातें बताएंगे, है ना, लेकिन कोई नई बातें नहीं है, परंतु वही पुरानी बातें जो बाइबल में लिखी हुई है वही आपके बीच में बता रहा हूं, है ना। तो आइए, तू क्या सुनता है, अब यहां से स्क्रिप्चर आपके बीच में रखना चाहूं। सबसे पहले आपके बीच में मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 24 वचन, क्या लिखा है यहां पे? लिखा हुआ, फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। चौकस रहो कि क्या सुनते हो, राइट? चौकस रहो कि क्या सुनते हो। सॉरी, क्योंकि संडे है आज, तो कुछ दुकानें स्टार्ट हो गई और कुछ मैं बाहर का नोट्स डाल रहा था, तभी मैंने उनको बताना समझा। मरकुस 4:24, फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो, क्या सुनते हो। और ये जो वचन है यीशु मसीह ने इन बातों को कहा है। और आज सबसे पहले फिर से रिपीट करना चाहूंगा, सोशल मीडिया में क्या सुनते हैं हम? फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल मीट, जूम पर क्या हम सुनते हैं? क्या हम सुनते हैं? राइट? आपके पीछे फिर बातें रखूंगा, बहुत से बातें इसमें से करनी है, लेकिन वक्त हमारे पास ऑनलाइन में कम होती है, इसलिए ज्यादा बातें हम रख नहीं पाते हैं। प्रेरितों के काम 19:2 कहता है, उसने उनसे कहा, क्या तूने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा ही, देखिए, चर्चा भी नहीं सुनी, लिसनिंग, है ना, लिसन के चर्चा भी नहीं सुनी, है ना। क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया उस वक्त के लिए? आज तो आपके और मेरे अंदर, सुनिए, एक बात को क्लियर करना चाहूंगा, हम सिर्फ आराधना करते हैं, उसमें पवित्र आत्मा नहीं उतरता है। जितने लोग हैं, प्रभु के लोग हैं और जो जानकार हैं, उनको पता है। ऑलरेडी जिस दिन हमने इफिसी 1 उसका 13 वचन के अनुसार ऑलरेडी जिस दिन हम विश्वास किए थे, उसी दिन पवित्र आत्मा का छाप हमारे अंदर है, जिसे हम कहते हैं कि हम एक चलता फिरता टबरनेकल है, हम एक चलता फिरता एक चर्च है, राइट? हम चलता फिरता चर्च हैं और हम यीशु को या यीशु की आत्मा को लेकर चलते हैं। वाह! क्योंकि परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थी 3 उसका 16 वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा, आगे बोलना था जी। इसलिए आज हमको ये बहुत जाना जरूरी है, तब के लिए उन लोगों के लिए वचन था, क्या तुम विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? वचन कहता है, हमने तो चर्चा तक नहीं सुनी। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के वचन की बहुत से ऐसे बातों को आज चर्चा तक नहीं सुनी है, बहुत से नबियों की बातों को नहीं सुनी है, बहुत से दासों की बातों को नहीं सुनी है, बहुत से लोगों ने परमेश्वर के वचन की परमेश्वर का जो वचन है वो तक आज कईयों ने पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है ना। ये आज ये इंपॉर्टेंट बहुत है कि हम क्या सुनते हैं। यहाँ पे एक और वचन आपके बीच में रखना हो कि यूहन्ना 10:27 कहता है, मेरी भेड़े, वाह, यीशु मसीह कहता है, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनता है और मैं उन्हें जानता हूँ। यहाँ तो ताली बजनी चाहिए थी। आपको मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहता है कि मेरे भेड़े मेरी शब्द सुनती है। और हम सब कौन हैं? आपको सब कहोगे, पास्टर जी अब इतने अच्छे खासे इंसान, आप मुझे नहीं देख रहे, आपको भेड़ क्यों कह रहे हो? लेकिन ये बाइबल की भाषा है। बाइबल की भाषा एक उसके लोगों को क्या कहता है, या तो उसके लोगों को भेड़ कहता है, दूसरा है ना क्या बोलते हैं, और क्या कहता है, भेड़ कहता है ना, पेड़ कहता है ना, दुल्हन कहता है ना, बहुत से भाषाओं से आपको और मुझे कोड करता है, राइट? और हम सब उनकी भेड़े हैं, भेड़े, क्योंकि वचन कहता है एक दिन एक समय आएगा, आपका लिया गया निर्णय उस दिन पता चलेगा, है ना, या तो बकरियों के लाइन पे या तो भेड़ों की लाइन पे।
क्योंकि भेड़ और बकरी एक दिन आपको पता है अलग किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, है ना। तो इसलिए हम वो भेड़ हैं, बंद होने के लिए तैयार है। वाह, क्या बोल दिया है, हम वो भेड़ हैं जो बंद होने के लिए तैयार है। क्योंकि आपको पता है जो यहाँ पे जितने भी प्रभु के दास लोगों को पता है, और छत्तीसगढ़ से कई लोग आप लोग हैं, छत्तीसगढ़ से तो कई रिपोर्ट आती है, जज पर अटैक किया गया, पास्टर को मारा गया, विश्वासी को ऊपर अटैक किया गया, ये किया वो किया, क्योंकि हम बद्ध होने के लिए निकले हैं। क्योंकि हम लोगों को जिद्दत सिखाते हैं, हम लोगों को, है ना, सुसमाचार सुनाते हैं, और परमेश्वर की बातों को हम लोगों को बताते हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग आज सताव को सह रहे हैं, धन्य है यार, धन्य है यार। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन पर और सताव सह कर भी आज प्रभु की सेवकाई पे लगे हुए हैं। वो किसी तरह से, है ना, प्रभु को त्यागते नहीं है। और मैं जानता हूं जहां पे ज्यादा सताव हो रहा है, वहीं पे परमेश्वर के लोग खड़े हो रहे हैं, वहीं पे मिलियंस भीड़ इकट्ठे किए जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह को लोगों ने मारा, सोचा होगा आप, है ना, या क्या बोलते, मिनिस्ट्री खत्म। उनको ये नहीं पता था ये बीज डाला है उन्होंने। और वो बीज का प्रतिफल आप लोग देख रहे हो पूरा वर्ल्ड में। आज हम सब अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग, है ना, लैंग्वेज, अलग अलग लोगों में, जातियों में हम बटे हुए हैं, और यीशु के दीवाने हैं हम लोग। वाह, क्या बात है। और यीशु के मरने वाले लोग हैं। तभी तो आप बैठे हैं इस वक्त सुबह सुबह। नहीं तो कौन चाहता है सुबह 5 बजे उठकर, है ना, कोई बैठे। कौन चाहता है कि सुबह सुबह, क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो यही तो मौका है पूरा, है ना, 4-5 दिन काम करते हैं, सुबह आराम से संडे को 10-11 बजे उठते हैं। है ना। और उनमें से मैं भी हूँ, क्योंकि मैं एवरी 6 डे में वर्क करता हूँ, काम करता हूँ, और फिर भी मैं संडे को एवरी डे जैसा हर रोज की तरह मैं 5 बजे उठता हूँ। क्योंकि आज तो मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन एवरी संडे मैं बच्चों को संडे स्कूल लेता हूँ ऑनलाइन, और मुझे, है ना, उठना पड़ता है। इसलिए आप सबको मैं कहना चाहता हूँ कि आज किसके शब्द को हम सुनते हैं। वचन कहता है मेरा शब्द सुनते हैं, और वो उन्हें मैं जानता हूँ। वो परमेश्वर, वो जानता है, परमेश्वर का पुत्र आपको जानता है, राइट। इसलिए यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, आज 99% में लोग कॉन्सेप्ट में वचन को नहीं पढ़ते। मसीह लोग कॉन्सेप्ट में वचन को नहीं पढ़ते, इसलिए खा जाते हैं धोखा, इसलिए खा जाते हैं धोखा, है ना, इसलिए खा जाते हैं धोखा। वो चमत्कार की बातें हो, या दशवांश की बातें हो, या अन्य भाषा की बातें हो, कॉन्सेप्ट में वचन को ना पढ़ने के कारण कई लोग खा जाते हैं धोखा। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? वाह। तो आइए यहां से रोमियो 10:17 कहता है, सो विश्वास सुनने से, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और आपको इस वक्त आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, और जितने भी अलग अलग लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग भी परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। और हम सुना रहे हैं, इस वक्त मैं सुना रहा हूं मसीह के वचन से। रोमियो 10:17 कहता है, रोमियो 10:17 कहता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब नेक्स्ट आपके बीच में जाना चाहूंगा, आज आप क्या सुन रहे हो? एक बातें और आपके बीच में रख रहा हूं, आज क्या सुन रहे हो? क्या आप सुन रहे हो? आइए आपके बीच में, आज आप किसको सुन रहे हो? दूसरी बात है, आज आप किसको सुन रहे हो? आज हम जितने प्रभु के दासों के लिए क्या है, आप क्या सुन रहे हो? वो हर एक विश्वासी हो, हर एक पास्टर हो, आज आप क्या सुन रहे हो? सुनना बहुत जरूरी है। वचन कहता है सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए आज आप क्या सुन रहे हो? आप यहाँ पे दूसरी बात आपके बीच में रख रहा हूं कि आज आप किसको सुन रहे हो? अभी सोशल मीडिया की बात मैंने करा, उसमें हम किसको सुन रहे हैं? दूसरी बात आपके बीच में रखा, आज आपको कौन सुना रहा है? ऐसा अभी मैं सुना रहा हूं, अभी मैं आपको सुना रहा हूं। तो आपके चर्च में जितने भी विश्वासियों के जो भी लोग हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो पास्टर है, अपोस्टल है, कोई भी हो, आपको कौन सुना रहा है? आपको कौन सुना रहा है? क्या वो पास्टर का कैरेक्टर सही है? क्या वो विश्वासी जो प्रचार कर रहा है, वो लीडर हो या पास्टर हो, क्या वो प्रभु के ग्रहण योग्य है? ये बहुत जरूरी है।
क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत कर रहा है? क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि मूसा के साथ रहने वाला उसका बड़ा भाई हारून से भी गलती हो गई। वो छोड़िए, इजराइलों के साथ रहने वाला इजराइल का लीडर, तब का अपोस्टल, तब का पास्टर, तब का बिशप, कुछ भी समझ लो, मूसा से भी गलती हो गई है। मूसा से भी कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं, हमारा पास्टर बहुत बुजुर्ग है, बहुत एजुकेशन है, अच्छा पढ़ाई है, अच्छा डिग्री है उसके पास। ठीक है, लेकिन हारून के पास कम डिग्री था क्या, कब वो नॉलेजेबल था क्या? लेकिन उसने बना डाली, बोलना था आगे, एक सोने का बछड़ा। अगर वक्त से पहले, सुनिए एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, वक्त से पहले मूसा अगर पहाड़ से ना आता, आपका और मेरा भगवान सोने का बछड़ा होता। क्या मैं गलत हूं? जी, इजराइलों का परमेश्वर वो सोने का बछड़ा होता, आपका मेरा परमेश्वर वो सोने का बछड़ा होता, अगर वक्त से पहले अगर मूसा वहां पे ना उतरता। और आपको ऐसा होना ही नहीं था, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है और परमेश्वर देखता है, राइट? और कुछ लोगों ने आज वो सोने का बछड़ा को पूज रहे हैं। कुछ लोग, पूरा दुनिया में आप लोग जानते हैं, राइट? सोने का बछड़ा को पूज रहे हैं, जो है ना सांप को पूज रहे हैं, नाग देवता के रूप में। क्योंकि सचमुच में आपको पता है कि मूसा उस लकड़ी पर उस सांप को चढ़ाया और सांप के ढसे हुए लोग उसको देखकर बच गए, और आज पाप के ढसे हुए लोग यीशु को देखकर बच रहे हैं। वाह! इसलिए आज आपको कौन सुना रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अजीजों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें। सुनना और सुनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो डाकू में से फिर दोबारा मैंने आपको आपके बीच में रखना चाहता हूं। एक ने क्या सुना और दूसरे ने क्या सुना? एक ने कहा चुप, अरे हमने तो गलतियों का सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इसने तो कुछ नहीं किया है। वो व्यक्ति समझा नहीं। इसलिए आज आप क्या सुना रहे हो और क्या सुन रहे हो? मैं समाप्ति पा हूं, बस एक दो स्लाइड आपके बीच में रखकर फिर मैं समाप्त करूंगा, कुछ बातें आपके बीच में रखकर। दूसरा तिमोथी 4:3 कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा लोग खरा उपदेश से सहा नहीं सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत उपदेशक बटोरेंगे। बहुत से यहाँ पे लोग हैं, बहुत से चर्च अटेंडर हैं यहाँ पे, जो चर्च जाते थे, खुद के पास्टर को सुनते थे, और किसी कारण वो पास्टर सही था लेकिन फिर भी उन्होंने चर्च को छोड़ा, और अभी ऐसे चर्च में जा रहे हैं जहां पे है ना चर्च का पास्टर सही नहीं है, चर्च गलत नहीं है, और लोग पछता रहे हैं क्योंकि वापस वहां जा भी नहीं सकते। मेरे चर्च में कई बार ऐसे हुए हैं और लोग मुझे कहते हैं पास्टर जी आपके चर्च से निकलकर हमने बहुत बड़ी गलती की है, हम दोबारा ना चाहते। मैंने इनको बोलता हूं कि सॉरी, जहां पे जा रहे जाइए, क्योंकि पहले अगर आप नहीं समझे तो अभी आगे क्या समझोगे? आप में से बहुत से पास्टर आप लोग यहाँ पे हैं, आपके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ होगा। आपके साथ चलने वाला है ना, क्या बोलते हैं, एक साथ चलने वाला, आपको सपोर्ट करने वाला व्यक्ति हो सकता है आपके चर्च से जा चुके होंगे। क्यों? क्योंकि आपके मुंह से खरा उपदेश निकला, आपके मुंह से सही वचन निकला, जो उनकी कानों की खुजली के कारण आपकी बातों को सा नहीं सटा और वो निकल गए। डोंट केयर। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु कहता है कि हर एक पेड़ जो मेरा पिता ने जी नहीं लगाया, आगे बोलना था, उखाड़ा जाएगा। इसलिए कई लोग है ना चर्च से जब जाते हैं तो कुछ पास्टर लोग मायूस हो जाते हैं, अरे ये ऐसा कैसा होगा, वो ऐसा क्यों जा रहा है, वो ऐसा क्यों जा रहा है, क्योंकि कान की खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोरेंगे। हो सकता है सोशल मीडिया में कोई उसके योग्य मिल गया होगा, हो सकता है उसके आसपास आजू-बाजू में उसकी योग्य कोई मिल गया होगा, राइट? इसलिए परमेश्वर का वचन को हमको बहुत ही गहराई से हमको समझना बहुत जरूरी है। बस अब आपके बीच में एक और स्लाइड आपके बीच में रख रहा हूं जी। यहाँ पे लिखा सबोपदेशक 5 का 1 से लेकर 7 आपके बीच में पढ़ रहा हूं, और वचन कहता है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप, क्या बात है, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि पूरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना, और ना अपने मन से कोई बातें उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरा वचन थोड़े ही हो। बहुत अच्छा लगता है बीच में। आज बहुत से प्रभु के लोग, प्रभु के दास, प्रभु पर विश्वास करने वाला बहुत से लोग क्या कर रहे हैं,
प्रचार करते वक्त कई बार भावुक हो जाते हैं, भावुक समझते हैं, कुछ ऐसे बातों को बोल जाते हैं जो उनको बाद में पछताना पड़ता है। बहुत से ऐसे बातें प्रचार करते हैं, लेकिन प्रचार करने के बाद उनको पछताना पड़ता है। कौन सी वचन को कैसा रखना है, दशमांश के वचन को कैसा रखना है, अन्य भाषा के वचन को कैसा रखना है ना, गिफ्ट के वचन को कैसा रखना है, दान वरदान के वचन को कैसा रखना है। कुछ इंटरप्रेट गलत कर देते हैं, बताना गलत कर देते हैं, तो बाद में वो लोग पछताते हैं। इसलिए वचन कहता है जब भी हम प्रभु के वचन को हम सुनाएं, प्रभु के वचन को हम सुनाएं, तो सावधानी से चलना होगा। भवन में जाए सावधानी से होना होगा। बातें करने में हमको उतावली ना होना है, और ना अपने मन से कोई ऐसी बातें उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना है। आमीन। ये हमको बहुत जानना जरूरी है। प्लीज ब्रदर अपना माइक बंद कर दीजिए। थैंक यू। बस समाप्ति पर हूं। मैं जानता हूं कि वक्त कभी हो गए, लेकिन आपके बीच में इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन को रखता हूं। भारत में लगभग आप लोग देख रहे हैं इतने नगर, तकरीबन इतने नगर, इससे भी ज्यादा है ना, 4 लाख से भी ज्यादा होंगे। 8 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 20 लाख गांव हो सकता है आपके आसपास। आपको समझता है जहां किसी भी प्रकार की कोई कलीसिया नहीं है, और जिसको हम कहते हैं 2291 अनपहुंचे जन समूह है। आज बहुत से ऐसे जगह है, और सस्टेन का दिल से सैल्यूट करता हूं जो कि ऐसे ऐसे जगह जाता है और बहुत से लोगों को हेल्प करता है, सुसमाचार देता है, बाइबल्स है ना फ्री डिस्ट्रीब्यूट करता है। लास्ट टाइम मैं जानता हूं हमारे बीच में आदरणीय पास्टर आकाश निधि सर जी हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। लास्ट टाइम मुझे भी एक है ना पेटी बाइबल्स दिया, और मैं भी लोगों को है ना जहां जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया। बहुत से ऐसा काम करते हैं, क्योंकि आज बहुत से ऐसे गांव, बहुत से ऐसे जगह है, अनपहुंचे समूह है, तो लोगों के पास बाइबल खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, बाइबल को परचेज करने के लिए उनके पास नहीं होते हैं। बहुत से ऐसे अनपहुंचे गांव और घर और कलीसिया हैं जहां पे पास्टर को उत्पीड़न किया जाता है और टॉर्चर किया जाता है, सताया जाता है, मसीह भाइयों को सताया जाता है। बहुत से ऐसे जगह हैं, और सत्संग का धन्यवाद करता हूं कि उस जगह पर पहुंचकर अपने कार्य को पूरा करता है। और मैं जानता हूं जितने भी सत्संग कम्युनिटी के लोग हैं, और जितने भी यहाँ पे मेरे चर्च से यानी मसीह मंथन बैठक से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सबको मैं बताना चाहूंगा आज बहुत से काम बाकी हैं जो यीशु का वचन को बहुत से नगर में, बहुत से सिटी में आज पहुंचा नहीं है। वो उसका जिम्मेदार आप और हम हैं। पतंजलि का प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं शुरू हुए कितने दिन हुए? कोलगेट की प्रोडक्ट को शुरू हुए कितने दिन हुए? बच्चे जानता है उसका प्रोडक्ट का नाम, लेकिन मसीहत को शुरू हुए बोलिए अनंत काल से है मसीहत। लेकिन आज कई गांव में मसीह को नहीं जानते, कई गांव में कलीसिया नहीं है, पास्टर्स नहीं है। इसलिए आपको काम करना बहुत जरूरी है। बस हजारों लोगों की मृत्यु होती है प्रतिदिन, हजारों लोगों की मृत्यु होती है प्रतिदिन, दिन जिन्होंने एक भी बार यीशु मसीह का सुसमाचार कभी भी नहीं सुना, कभी नहीं सुना। 1800 लोग प्रति घंटे अगर अनुमान की सबसे प्रति घंटे अगर पैदा होते हैं, तो 4 लोग प्रति दिन अगर पैदा होते हैं, तो जरा सोचिए कि इतने लोगों में सुसमाचार आज कईयों के पास नहीं पहुंचा, कईयों के पास सुसमाचार नहीं पहुंचा। तो इसका जिम्मेदारी कौन है? आप और हम ही हैं, जो हम उनके तक पहुंचा सकते हैं और उनको सुना सकते हैं। विश्व में 200 करोड़ अनपहुंचे या बहुत कम पहुंचे लोग हैं, जिनमें से अधिकांश लोगों ने सुसमाचार कभी नहीं सुना है कि नहीं। वर्तमान में सुनने का कोई साधन नहीं है। उनके पास मोबाइल नहीं है, फेसबुक नहीं चल रहा है, व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है, जूम नहीं चल रहा है, गूगल मीट नहीं चल रहा है। उनके पास मोबाइल ही नहीं, कोई नेटवर्क का कोई साधन नहीं, उनके पास सुनने की कोई साधन नहीं है, चर्च नहीं है, कलीसिया नहीं है, पास्टर नहीं है, पोस्टर नहीं है, कोई भी नहीं है। जरा सोचो उन तक कैसे पहुंचा सके। मैं जानता हूं जितने भी है ना आदरणीय प्रभु के दास लोग, आपको रणनीति बनाना होगा, उन तक पहुंचने के लिए एक रणनीति बनाना होगा। जितने यीशु पर विश्वास करते हैं, उन तक पहुंचने के लिए आपको रणनीति बनाना होगा, क्योंकि उनको सुनना जरूरी है। और कौन सुना रहा है उनको? कोई ना कोई तो सुना रहा है ना, कोई ना कोई तो चला रहा है ना। इसलिए आपको सुनना बहुत जरूरी है, आपको सुनना बहुत जरूरी है। वर्तमान अनपहुंचे ये एक ऐसा गांव है, शहर है, सिटी है, राइट प्रोफेसर सुबोध जी? हम लोगों को उनके तक पहुंचना होगा किसी भी तरीके से। उनके पास कोई मोबाइल नहीं है, कोई साधन नहीं है सोशल मीडिया पे सुनने के लिए। आपके पास तो अच्छा साधन है, परमेश्वर का धन्यवाद और लाखों करोड़ धन्यवाद करता हूं कि साधन मुझे प्रभु इस 21st सेंचुरी में मुझे और आपको दिया है। पता नहीं नेक्स्ट सेंचुरी, नेक्स्ट जनरेशन,
नेक्स्ट जो हमारे पास जो है ना लोग आएंगे, उनकी प्रतिनिधि में क्या होगा हम नहीं कह सकते। पता नहीं ये सोशल मीडिया रहेगा नहीं रहेगा, हम नहीं समझ सकते, है ना। कब बंद हो जाएगा कुछ नहीं पता। लेकिन जब तक ये सोशल मीडिया है, प्लीज जितने आदरणीय प्रभु के लोग हैं, फेसबुक द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, गूगल मीट के द्वारा, आइए लोगों को सुसमाचार सुनिए। कोई ना कोई आपके शब्दों को सुनकर, वचन को सुनकर आपको जरूर सुनेगा और अपना जीवन परमेश्वर को देगा। माफी चाहूंगा, टाइम हो गया, लेकिन बस 2 मिनट। दूसरा तिमोथी 2:15 कहता, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहरने का यत्न कर, जो ललचित होना ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाए। और वो आपके सिवा कोई नहीं है आपके शहर को बचाने के लिए, आपके सिवा कोई नहीं है जो आपके सिटी को बचाने के लिए। इसलिए आपको तैयार हो जाओ, आप खुद को तैयार हो जाओ, खुद को प्रिपेयर करो। इस सुसमाचार प्रचार के लिए अपने आप को तैयार होना बहुत जरूरी है। आमीन। अंत में आप सबको यही कहना चाहूंगा, यदि आप मेरे फेसबुक पेज को अगर फॉलो, लाइक, शेयर नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और मेरा यूट्यूब पेज है, जो आज का मैसेज मैं वहीं अपलोड करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर ये दोनों पेज को आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और बड़ी ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने मुझे सुना। जितने भी आदरणीय प्रभु के दास लोग हैं और जितने भी विश्वासी हैं, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज संडे है, चर्च जाना ना भूलें। थैंक यू पास्टर जी वक्त देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु का आदरणीय दास, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? आ रही है सर, आ रही है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच सर। गॉड ब्लेस यू। आज के वचन हम सबों के बीच में रखने के लिए, और सच में एक मसीही होने के नाते हमें ये सब जानना जरूरी होता है। हमें सुनना बहुत जरूरी होता है। परमेश्वर एक जगह वचन कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह जब छोटे थे, लोगों के बीच में प्रचार कर रहे थे, तो उस समय जो है उसके माता, उसके भाई गए और मिलने के लिए। तो वहां पर जो है नहीं मिल पाए, तो दूसरे से खबर पहुंचाए कि जरा बोल दीजिए कि तेरे माता और तेरे भाई इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? अरे मेरा माता पिता वो है जो मेरे वचनों को सुनते हैं और मानते हैं। सच में वही कहा कि जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं, वही मेरा क्या है, माता और भाई है। तो परमेश्वर के धन्यवाद। समय ज्यादा हो चुका है, हम तो लोग अंतिम में हैं। प्रभु के दास के लिए भी प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहूंगा प्रभु का आदरणीय दास सुबोध सर से कि प्लीज आप थोड़ी सी प्रार्थना करें और आशीष वचन के साथ इस सभा को समाप्त करें। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक सुंदर वचन आज हमें सुनने के लिए मौका मिला। प्रभु आपने अपने दास को, अपने बेटे को, अपने भक्त को प्रभु इस मंच में इस्तेमाल किया, और इस मंच के लोगों ने सुनकर प्रभु जी आपकी आशीषों को, आपकी सामर्थ को, आपके प्रेम को पहचाना। प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा हमें आशीष दीजिए प्रभु जी। आज सुबह प्रभु जी जब हम अपने अपने कलीसियाओं में जाते हैं, प्रभु हमारी अगुवाई करिए, शुद्धता पवित्रता के साथ हमें तैयार करके प्रभु अपने भवन में, अपनी निकटता में रहने का मौका दीजिए। प्रभु हमें शुद्ध पवित्र करिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपने हमारी प्रार्थना विनती सुना प्रभु जी। एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद देते हुए, इस संस्था के लिए, इस मंच के लिए प्रभु धन्यवाद देते हुए, प्रभु इन सारी प्रार्थना विषयों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक विश्वासी के साथ अब से लेकर सदा सदा तक होती रहे। आमीन, 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। थैंक यू सो वेरी मच। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।